बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हफ़ीज़ ताइब की लिखी हुई नज़्म नात उसके पहले 4 अशार को मुकम्मल किया था। आज के लेक्चर में हम बाकी मांदा 4 अशार की तशरीह उसको मुकम्मल करेंगे और साथ हम इस नज़्म नात का ख़ुलासा भी जानने की कोशिश करेंगे। 4 अशार में हमने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अखलाक, उनके औसाफ और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ ख़ूबियों का जायज़ा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक को इतनी ज़्यादा खूबियाँ और इतनी ज़्यादा अज़मतें और रिफ़अतें और बुलंदियाँ और वक़ार और अज़मतें अता की हैं कि किसी भी इंसान के बस में नहीं है कि उन खूबियों का इहाता किया जा सके। शायर हफ़ीज़ ताइब ने अशार की सूरत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के चंद गोशों को इंसानियत के सामने रखने की कोशिश की है। तो हमने पहले अशार में मुख्तलिफ आपके औसाफ पढ़े। अब हम आगे चलते हैं तो 5वां शेर सेकंड ईयर की दरसी किताब और नज़्म नात उसका 5वां शेर। हफ़ीज़ ताइब कहते हैं कि कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सुकून, अरसाए महशर में वजह दरगुज़र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारज़ारे दहर, ज़माने की जंग। दहर मीन ज़माना, कारज़ार कहते हैं जंग को। इस दुनिया की जंग यानी इस दुनिया के मामलात ज़िंदगी और शब व रोज़ और इंसान हर लम्हा एक जंग की कैफियत में है, आगे बढ़ने की कैफियत में है, मुश्किलात की कैफियत में है। तो शायर कहता है कि इस दुनिया के जंग में वजह ज़फ़र, कामयाबी का ज़रिया आप हैं। ज़फ़र कामयाबी को कहते हैं, वजह ज़फ़र कामयाबी की वजह आप हैं। वजह सुकून, इस दुनिया में हमारे लिए सुकून और राहत की अलामत भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं। अरसाए महशर में वजह दरगुज़र, जब हम क़यामत के दिन पहुँच जाएंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से माफ़ी वो भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही के वजूद मसूद के ज़रिए से नसीब होगी। अब ये 5वां शेर है जिसका मफ़हूम ये है कि ज़माने की जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही फ़तह और कामयाबी का ज़रिया है, और जब क़यामत का दिन आएगा तो क़यामत के मैदान में भी माफ़ी का ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका होगी। अज़ीज़ तलबा, जब आप तशरीह करेंगे तो अब उसमें आप क्या क्या चीज़ें, किन जो है वो ख़यालात का इजहार आप करेंगे। तो शायर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हुए वो ये कहता है कि कायनात के अंदर पाया जाने वाला हर इंसान मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार होता है। अब हर मुश्किल में उसे एक कामिल रहनुमाई दरकार होती है, कामिल रहनुमाई उसे चाहिए होती है ताकि वो उस मुश्किल से इंसान निकल सके। अब मुश्किल से इंसान उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक उसे कोई रहनुमाई देने वाला मौजूद ना हो। तो शायर ये कहता है कि जब मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, कभी इंसान को किस कैफियत से गुजरना पड़ता है, कभी किस मुश्किल कैफियत से गुजरना पड़ता है, तो अब एक रोल मॉडल उसके सामने होना चाहिए। रोल मॉडल उसके सामने होना चाहिए। इंसान पर कभी खुशी की कैफियत आती है, कभी गम की कैफियत आती है, कभी गुस्से की कैफियत आती है, कभी राज़ी होने की कैफियत आती है, कभी कोई। अब ये कैफियत हैं। तो कहता है कि इंसान हर लम्हा मुख्तलिफ कैफियत से गुजरता है, तो हर कैफियत से गुजरते वक्त उसे किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है, किसी रहबर की ज़रूरत होती है, किसी कामिल नमूना की ज़रूरत होती है, किसी उसवा की ज़रूरत होती है जिसको वो देखकर अपने मामलात को दुरुस्त कर ले।
تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ اس دنیا میں آنے والی ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ہم آپ کی طرف اگر دیکھیں، آپ کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ہر مشکل کو آسان کر لیتے ہیں اور آپ سے رہنمائی لے کر ہم اپنی مشکلات کو ختم کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں وجہ کامیابی ہیں، اور جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی آپ کی شفاعت، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہم تو جہنم کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں گرنے والے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کی وجہ سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی وجہ سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی آپ کی وجہ سے ہے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کی وجہ سے ہی ممکن ہوگی، کیونکہ آپ ہی کی ذات ایسی ذات ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہ لوگو تمہارے پاس تمہی میں سے اللہ کا ایک رسول آ گئے ہیں، اللہ کے ایک رسول آئے ہیں تمہارے پاس۔ وہ ہیں کیسے؟ وہ ایسے ہیں کہ انہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور وہ ہر لمحہ تمہاری بھلائی کے لیے خواہش مند رہتے ہیں، اور وہ تمام مومنین پر بڑی زیادہ شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ لہذا دنیاوی معاملات میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مہربان ہیں، اور آخرت میں جب ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ میرے امتی ہیں، گناہ ہو گئے ان سے، غلطی ہو گئی ان سے، تو معاف کر دے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سفارش کر دیں گے اپنے امتیوں کی تو آخرت میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ میدان حشر میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں ہیں، ساری امتیں مختلف نبیوں کے پاس جائیں گی۔ سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور جا کر کہیں گی کہ آپ ہمارے بابا ہیں، ہمارے باپ ہیں، آپ ہم سب آپ کی اولاد ہیں، آپ اللہ سے شفاعت کریں، ہمیں معافی دلوا دیں، معافی دلوائیں۔ لیکن وہ کہیں گے آپ کسی اور کے پاس جائیں، میں شفاعت نہیں کروں گا۔ پھر ساری امتیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، الغرض سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ تو کرتے کرتے پھر ساری امتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کو دیکھ کر فرمائیں گے ہاں انا لہا، میں ہی ہوں تمہارے لیے، میں ہی تمہاری آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے اور ساری امتوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ پھر جو دوزخ میں گر چکے ہوں گے، یہ سب احادیث ہیں جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو دوزخ میں چلے گئے ہوں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ رب العزت سے رو کر عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ میرے امتی جو دوزخ میں چلے گئے ہیں تو انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر قیامت کے دن گناہگاروں کی بخشش فرمائیں گے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اتنی شفقت کا پیکر۔ ہم نے دنیاوی زندگی میں بھی کسی معاملے میں کوئی رہنمائی لینی ہو، ڈاکٹر کے لیے بھی رہنمائی رسول پاک کی ذات میں، انجینئر کے لیے، عالم کے لیے، سیاستدان کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، ٹیچر کے لیے، مزدور کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، الغرض جس بھی طبقہ انسانی سے ہمارا تعلق ہو، ہم رہنمائی لینا چاہیں تو رسول پاک کی ذات سے ملتی ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں بھی آپ کی رہنمائی، آپ کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے،
ये अशार आप लिखेंगे इन कुरानी आयात और हदीस के बाद कि दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए शायर ने कहा था दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और जहां सब वास्ते सब आसरे दम तोड़ जाते हैं, जहां सब वास्ते सब आसरे दम तोड़ जाते हैं, वहां ये काम आता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ये ऐसा नाम है कि दुनिया और आखिरत में हर जगह पर इंसान को रहनुमाई देता है, कामयाबी का जरिया बनता है। अजीज तलबा, यह है 5वें शेर की तशरीह, उसके अंदर आने वाली आयात और अहादीस और अशार। आगे बढ़ते हैं 6ठा शेर इस नज़म का, जिसमें एक खास अर्ज करते हैं हफीज ताइब। वो कहते हैं रूनुमा कब होगा राहे ज़ीस्त पर मंजिल का चांद, खत्म कब होगा अंधेरों का सफर खैरुल बशर। अजीज तलबा, इस शेर के अंदर जो है वो हफीज ताइब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज गुजार हैं और वो कहते हैं कि इस जिंदगी के रास्ते पर मंजिल का चांद कब तलू होगा, यानी उम्मत मुस्लिमा कब कामयाब होगी और कब खत्म कब होगा अंधेरों का सफर। ये जो पूरी उम्मत मुस्लिमा अंधेरों में डूबी हुई है, इस अंधेरों का खात्मा कब होगा, यानी मफहूम क्या है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी की राह मंजिल का चांद कब रूनुमा होगा और ये तारीकियों का सफर कब खत्म होगा। अजीज तलबा, जरा समझिए तवज्जो के साथ कि क्या कहना चाहते हैं हफीज ताइब इसमें। वो ये कहते हैं कि देखिए इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा, 56 मुल्क हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के, लेकिन किसी एक मुल्क में भी मुसलमान आजाद नहीं हैं। मुसलमानों का कल्चर अपना नहीं, मुसलमानों की सियासत अपनी नहीं, मुसलमानों की मईशत अपनी नहीं, मुआशरत अपनी नहीं, कोई चीज मुसलमानों की अपनी नहीं है। बल्कि बड़े बड़े इस्लामी मुल्क वो भी मगरबी आकाओं के सामने झुके हुए नजर आते हैं। और पूरी दुनिया में कहीं कश्मीर, कहीं फलस्तीन, कहीं बोस्निया, कहीं चेचनिया, कहीं बर्मा, कहीं मतलब कोई मुल्क जहां पर पूरी मुसलमान जो हैं उन पर जुल्म सितम हो रहा है और किसी इस्लामी मुल्क के पास ये ताकत नहीं है कि उन मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कोई कदम उठा सके। पूरी दुनिया में मुसलमान 1 अरब से जायद हैं, लेकिन इसके बावजूद तबाही और बर्बादी का शिकार हैं। तो शायर हफीज ताइब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज गुजार हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी उम्मत पर जिल्लत और रुसवाई आन पड़ी है, ये जो आपकी उम्मत अपने मुल्कों में होकर भी परदेसी है, ये जो इस्लाम आज बेयारो मददगार है और कोई मुल्क भी इस्लामी उसूलों के, इस्लाम का नाम लेने के बावजूद भी इस्लामी उसूलों कवानीन को अपनाने की बजाय मगरबी उसूलों को अपनाने की कोशिश में और मगरबी आकाओं को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं तमाम इस्लामी मुल्क। तो ये और पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, कहीं शाम में मर रहे हैं, कहीं बर्मा में मर रहे हैं, कहीं कश्मीर में मर रहे हैं, कहीं फलस्तीन में मर रहे हैं और कोई भी हर जगह पे, और जो जहां पर जब वो जंग मुसल्लत नहीं भी है वहां पर भी मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है और उनके मामलात को तबाह किया जा रहा है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तबाही और जिल्लत और रुसवाई मुसलमानों की कब ख़त्म होगी। तो इस सवाल का जवाब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले दे गए थे कि इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा तबाह बर्बाद हो रही है कि उन्होंने मेरे रास्ते को तर्क कर दिया। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक रोशन किताब आ गई है। अब ये जिल्लत और रुसवाई तब से मुसलमानों को हुई जब से उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की जात को छोड़ दिया और कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया।
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب جب سے ہم نے آقا علیہ السلام کی ذات سے ہم نے دوری اختیار کر لی، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی بیان کردہ تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر آج ہم ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ٹھہری. اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے یہ بھی فرما گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں ایک چیز کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز میری سنت ہے. اب جب سے ان چیزوں کو ترک کیا تو ہم ذلت و رسوائی کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کب دوبارہ قرآن اور سنت کی طرف آئے گی؟ یہ کب آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوگی؟ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے. اے تمام رسولوں کے خاص رسول، ہم آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. 56 اسلامی ملک اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں. کشمیر میں دہائیاں گزر گئیں، مسلمان مر رہے ہیں. فلسطین میں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے پاس ہے، اپنے قبلے کی حفاظت مسلمان نہیں کر پا رہے، اتنی ناکامیوں سے دو چار ہیں. کب کوئی غازی اٹھے گا؟ کب کوئی حالات کو درست کرنے والا ارطغرل کی طرح آئے گا؟ کب کوئی دوبارہ محمد بن قاسم اٹھے گا؟ کب کوئی دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے گا تاکہ ان حالات کو ٹھیک کیا جا سکے؟ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین آپ نے عطا کیا تھا وہ تو بڑی عظمت والا تھا، مکہ کی سرزمین سے، مدینہ کی سرزمین سے وہ نکلا، مگر آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مسلمان خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے اللہ کے رسول، دین اسلام اور مسلمان تباہی کے قریب آ گئے ہیں. آپ نظر کرم کیجئے اور یہ حالات درست فرمائیے. جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. کب ملے گا ملت بیضا کو پھر؟ اوج شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلا ہے. معذرت، یہ شعر، جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلا ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ سب ہمارے اپنی وجہ سے ہوا ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ نظر کرم کیجئے تاکہ یہ ٹھیک ہوں. اور اگلا شعر بھی اسی تناظر میں، 7واں شعر، آپ پچھلے شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس تناظر میں یہ آیات، احادیث اور یہ اشعار لکھیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں. 7واں شعر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روشن امت تھی، ملت بیضا، روشن امت، اس کو پھر کب بلندی ملے گی؟ کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر؟ کب صبح کا نور طلوع ہوگا؟ کب حالات بہتر ہوں گے؟ مفہوم ہے اس 7ویں شعر کا کہ اللہ کے رسول، پوری امت مسلمہ کو پھر کب عروج ملے گا اور حالات کی تاریک رات کب صبح میں تبدیل ہوگی؟ پوری دنیا میں مسلمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں. یہ وہی امت ہے، یہ وہی امت مسلمہ ہے جو 1000 سال تک پوری دنیا میں حکمرانی کرتی رہی. علوم و فنون میں، سائنس میں، فلسفہ میں، سیاسیات میں، اقتصادیات میں، معاشیات میں، معاشرت میں، ہر فیلڈ میں مسلمان آگے ہوتے تھے، نئی نئی ایجادات کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بطور رول ماڈل 1000 سال تک پوری مغربی دنیا رول ماڈل کے طور پہ سمجھتی رہی. یہ پچھلے 300-350 سال میں کیا ہو گیا کہ پوری امت مسلمہ ہر مسئلے کا شکار ہو گئی. پہلے ہر مسئلے کا حل مسلمانوں سے ڈھونڈا جاتا تھا. بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پولیٹکس میں آنے والے اور نام کمانے والے سارے ہیروز مسلمانوں کے ہوتے تھے. یعنی جس طریقے سے آج نوبل پرائز
मिलते हैं ना नॉन मुस्लिम्स को, 1000 सालों तक मुसलमानों को मिला करते थे। ये इल्म पूरी दुनिया में फैलाने वाले थे, ये तहजीब पूरी दुनिया को सिखाने वाले थे। मगर आज मुसलमानों का लिबास अपना नहीं, जुबान अपनी नहीं, किरदार अपना नहीं, वे ऑफ लाइफ जिंदगी गुजारने का तरीका अपना नहीं, बल्कि हर चीज को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बताया, मगर आपके बताए हुए तरीके और रास्ते पर चलने की बजाय ये मगरिब के रास्ते को अपनाने और मगरिब के रास्ते को अपना हीरो समझने की तरफ खुशी महसूस करती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी नालायक और ऐसी कमजोर उम्मत तो आपकी कभी नहीं थी। आखिर ये हालात कब दुरुस्त होंगे? हालांकि आपकी जात के अंदर हर खूबी मौजूद है और हर मुश्किल से निकलने का हल मौजूद है। आपसे रहनुमाई लेकर सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं, सारी मुश्किलात हल की जा सकती हैं, इन सारे मसाइल को काबू में पाया जा सकता है। और ये जो जिल्लत और रुसवाई मुसलमानों के ऊपर है, इस जिल्लत और रुसवाई से निकला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इन्ना आतैना कल कौसर हर चीज की कसरत अता करके भेजा था। हर चीज के बारे में रहनुमाई आपसे मिल सकती है। फिर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत आपके रास्ते पर क्यों नहीं चल रही? ये दुख का इजहार कर रहे हैं हफीज ताइब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ऐसी जात थी कि सहाबा किराम को फरमाया करते थे कि तुम्हारा जो दिल चाहता है मुझसे पूछ लो, जो तुम्हारा दिल चाहता है मुझसे पूछ लो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मसले का हल बता कर गए, लेकिन इसके बावजूद मसाइल का हल सब मौजूद है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा रहनुमाई लेने को तैयार नहीं है। तो शायर दुख का इजहार करते हुए कहता है, या रसूलल्लाह, ये तबाही और बर्बादी पता नहीं कब खत्म होगी। फरियाद है ए कश्तिए उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। अब मेरी अर्ज ये है कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को। ए अल्लाह के रसूल, आप मुस्कुराइए, क्यों? हमको दरकार है रोशनी या नबी। आप मुस्कुराएंगे, आपके वजूद मसूद से ही रोशनी फैलती है। आप नजरे करम कीजिए ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो बुरे हालात हैं वो हालात दुरुस्त सिमत पर चल सकें। अजीज तलबा, 8वां और आखिरी शेर। दर पे पहुंचे किस तरह वो बेनवा बेबालो पर, एक नजर ताइब के हाले जार पर खैरुल बशर। यह आखिरी शेर है। आमतौर पर यह बोर्ड में आता नहीं है, मगर हम इसकी तशरीक और मफहूम को भी मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे। वो ये कि इस शेर के अंदर शायर एक बड़ी ख़ास बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि दर पे पहुँचे किस तरह वो बेनवा बेबालो पर, अपने आप को मुखातिब होके कहते हैं, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइब के बुरे हाल पर एक नज़र करम फरमाइए, एक नज़र ताइब के हाले जार पर। क्यों? इसलिए कि मैं बेयारो मददगार हूं, बेनवा हूं, और आपके दर पर आना चाहता हूं, मगर आपके दर पर आपके नजर करम के बगैर मैं पहुंच नहीं सकता। मैं कमजोर हूं, बेकस हूं, बेबस हूं, गरीब हूं, मेरे पास असबाब नहीं है वहां पहुंचने के, मगर मैं आपके दर पर पहुंचना चाहता हूं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नजर करम फरमाएं मुझ पर, ताकि मैं आपकी बारगाह में आकर आपके रोज़ा अक़दस पर आकर हाजिरी दे सकूं। क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके रोज़ा अक़दस पर जाए और वहाँ जाकर दस्त बस्ता सलाम अकीदत व मोहब्बत पेश करे, सुनहरी जालियों को तके, मस्जिद नबवी को देखे, सब्ज़ गुंबद को देखे, सुफ़ा के मुकाम को देखे, रियाजुल जन्ना को देखे, वहाँ के पहाड़ों को देखे, वहाँ के जो है वो गली कूचों को देखे, ज़ियारत करे जहाँ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे, हैं मुख्तलिफ ज़ियारात करे। और जहाँ हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं उन गलियों को तकूँ। तो शायर ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, बेकस हूँ, मेरे पास वहाँ पहुँचने के असबाब नहीं हैं, माल दौलत मेरे पास नहीं है, मैं बेनवा बेबालो पर हूँ, मजबूर हूँ। तो मैं आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ। आप ऐसी कोई नज़र करम करें कि मेरे लिए असबाब पैदा हो जाएं और मैं आपकी बारगाह में आकर आपके दर पर हाजिरी दे सकूं, क्योंकि आप ही की ज़ात तो बाइस अदब
बायस मोहब्बत और असले ईमान है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। काफिर है वो बदबख्त जो उस दिल को दिल कहे, काफिर है वो बदबख्त जो उस दिल को दिल कहे, जिस दिल में न हो उल्फते सुल्तान मदीना। यानी वो दिल दिल कहलाने के काबिल नहीं जिस दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। तो शायर ने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा है कि या रसूलल्लाह, मैं आपके दर पर आना चाहता हूँ, आप नज़र करम कीजिए, मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि मैं आपकी बारगाह में आकर हाज़िर खिदमत हो जाऊँ और आपके गली कूचों का नज़ारा कर सकूँ। अज़ीज़ तलबा, ये थी 8 अशार की तशरीह, जिनमें से 4 अशार हमने पिछले लेक्चर में पढ़े और 4 अशार की तशरीह हमने आज के लेक्चर में मुकम्मल की। और अब हम आखिर में बढ़ते हैं इसके खुलासे की जानिब। बड़ा आसान खुलासा है इसका कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ खूबियों का तज़किरा किया गया है। 5 नंबर का आपको खुलासा आना है। किसी एक नज़म का खुलासा आपने लिखना होगा यकीनन। तो क्या कहते हैं, मैं रीड कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, इसी को याद कीजिए और इसी अंदाज में लिखिए। हफीज़ ताइब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरी नात में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी आदात और अच्छे ख्यालात के मालिक हैं। आप तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान हैं। आप अच्छे हसब और नसब वाले हैं। आप खुले दिल के मालिक और हंसमुख हैं। आप ऐसे आला ख्यालात के मालिक हैं कि आपने इंसानियत को खुशखबरियाँ सुनाई हैं। आप नहायत मिलनसार और ऐसी खूबियों के मालिक थे कि पल भर में हर एक के दिल में घर कर जाते और हर एक को अपना बना लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का प्रचार करने वाले और हक के लिए डट जाने वाले थे। आप ही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे मोजज़ात से नवाजा था कि आपने ही चांद को दो टुकड़े कर दिया था। आप दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। आप दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का वाहिद ज़रिया हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी है, तबाही और बर्बादी के रास्ते पर गामज़न है। आप नज़र करम फरमाएं ताकि मुस्लिम उम्मा की ये तबाही और बर्बादी ख़त्म हो, अंधेरे ख़त्म हो जाएं। जिस तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा का वाहिद सहारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है, वैसे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी पस्ता हाल हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं बेकस हूँ, बेनवा हूँ। मेरी हालत ज़ार पर भी आप नज़र करम कीजिए ताकि मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो सकूं। और अगर आप पूरी उम्मत मुस्लिमा पर नज़र करम कर देंगे तो फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा फिर वो उरूज हासिल कर सकती है जो पहले 1000 सालों तक मुसलमानों को मुयस्सर था। अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये आपका खुलासा है। इस खुलासे को अच्छे तरीके से लिख लीजिए, याद कीजिए ताकि आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल ना हो और बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आ सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।